और देखिए जंतर मंतर पर ना सीजेपी के प्रदर्शन को यहां देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अब अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया है। आज तीसरा दिन है इसे देखते हुए। कल भी यह फैसला लिया गया था, उसके बाद परसों भी यह फैसला लिया गया था। आज तीसरा दिन है जिनमें राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशन जो हैं शामिल हैं, जिनमें सिलसिलेवार तरीके से देखिए नीचे नाम भी दिए गए हैं। इंद्रप्रस्थ, जोरबाग, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है, शिवाजी, रामकृष्ण आश्रम, बाराखंबा, लोक निर्माण मार्ग, सेवा तीर्थ, दिल्ली गेट, ये सभी वो मेट्रो स्टेशन है जहां से आवाजाही नहीं होगी। आईटीओ, खान मार्केट, पटेल चौक, जनपथ, झंडेवालान नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी भी तरह से यात्रियों को फिलहाल दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इंटरचेंज की फैसिलिटी है लेकिन आवाजाही एंट्री और एग्जिट की नहीं है। दिल्ली का मंडी हाउस है जहां पर अधिक से अधिक संख्या में कम्यूटर्स की आवाजाही रहती है, लेकिन यहां पर भी आज सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। आज लगातार तीसरा दिन है और दूसरा दिन वो जो सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं और मेट्रो स्टेशन जो अंदर ही अंदर मेट्रो चल रही है, क्योंकि कम्यूटर्स को ये कहा गया कि इंटरचेंज की सुविधाएँ उनको मिल सकती है, मंडी हाउस के अंदर मिल सकती है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट के पास मिल सकती है और उसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा है वो राजीव चौक है। आप देखेंगे यहाँ पर कम्यूटर्स की यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा था कि वो मेट्रो के तरफ जाएं तो ज़रूर। अगर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के जरिए यात्रा कर रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन का ध्यान रखें और जो इनपुट मिल रहे हैं उस पर खासा तौर से देखा जाए। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार ऑटो वाले जो है, हमेशा मेट्रो से लोग आते हैं, बाहर निकलते अपने दफ्तर के लिए ऑटो लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ऑटो वाले उसी तरह से बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर ऑटो नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑटो यहाँ पर काफ़ी खड़े हैं। आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, पैसेंजर्स यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। सर यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा है। मंडी हाउस गेट बिल्कुल बंद है, मंडी हाउस का सर गेट बंद है जी। इसके बाद तो आज तो इंद्रप्रस्थ भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब। सर क्या करें, सवारी आएगी तो जब भी काम होगा। 1 रुपये का भी काम नहीं किया सुबह से। नहीं किया है जी। देखिए यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर ऑटो वालों को मिलती थी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर से बाहर की तरफ लोग आते थे, लेकिन आज सारे ऑटो यहाँ पर आपको खड़े नज़र आएंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि सुरक्षा कारण यहाँ पर बताया गया है, सरकार के आदेशों तक, अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन के जो गेट है वो नहीं खुलेंगे। और देखिए इस बीच पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश भी जारी किया। बड़ा कदम उठाने का ऐलान इसके जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। पीएम मोदी ने बताया कि कैबिनेट के सुझावों के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद से पास करवाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, साफ संदेश दिया कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम
वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट यहां पर किया है और लिखा कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती। आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके आइएगा। पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी डंडे आंसू गैस का इस्तेमाल किया छात्रों की आवाज दबाने के लिए, उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। फिर हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। और पेपर लीक छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज, देखिए इसके खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ दिल्ली में अपने घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। उनके साथ शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आईयूएमएल के नेता भी शामिल रहे। तस्वीरें आपके सामने भी हैं। हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए और 2 बसों में सवार होकर गांधी स्मृति की ओर निकले। हालांकि रास्ते में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेड कर बसों को रोक दिया, जिसे काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा। बाद में इजाजत मिलने पर सभी नेताओं ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रगीत गाया। कूच के दौरान कई नेताओं ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर विरोध भी दर्ज करवाया। और ये 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई। देखिए, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। और मॉनसून सेशन का सत्र जहां पर आज 5वां दिन है, जहां कोशिश ऐसी बात की जा रही है कि सुचारू रूप से सेशन चले, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष की रणनीति का जाहिर सी बात है का बड़ा हिस्सा भी है, जहां पर बस में राहुल गांधी आप देख सकते होंगे तिरंगे के साथ किस तरह से मार्च निकाला गया है और गांधी स्मृति पर फिर राष्ट्रगान भी किया गया।